जय हिंद दोस्तों। आज हम ब्लड क्लॉटिंग को विस्तार से जानेंगे, यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है, उसका कितना प्रोसेस है, उसका टोटल पूरी तरह से जानेंगे। और जब डॉक्टर सुई देते हैं तो सुई का यानी नीडल का पूरी तरह से हवा निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं, ये सब पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त का थक्का कैसे जमता है, किसको कहते हैं? यानी जब कहीं जगह शरीर के किसी भी भाग में कटता है, तब वो कटने के बाद जो ब्लड बाहर होता है वहाँ पे फिर जम जाता है। जमने के बाद वो खट्टी बन जाता है, तो उसी को रक्त का थक्का यानी जमना कहा जाता है। कैस्केडिंग प्रोसेस 4 मिनट में होता है। यानी कैस्केडिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं? जब रक्त का थक्का जो बनता है उसी को कैस्केडिंग प्रोसेस 4 मिनट में होता है, उसी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसका 4 प्रोसेस है जो हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। थ्रोम्बोसाइड को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और वो भी जानेंगे कि विटामिन के हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, तो विटामिन के का क्या महत्व है इसमें रक्त का थक्का जमने में। तो चलिए देखते हैं। प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और थ्रोम्बोसाइड प्लस वायु, जब थ्रोम्बोसाइड वायु के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस सी यानी कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन जब मिलता है तब ये थ्रोम्बिन बनता है। चलिए दूसरा प्रोसेस बताऊंगे, तीसरा प्रोसेस पे चलते हैं। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, जब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है तब ये फाइब्रिन बन जाता है। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब ये फाइब्रिन नहीं बनेगा। जैसे ये एक्टिव हुआ ये फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिन बन गया तो प्रोसेस समझ लिए पूरा हो गया। ये फाइब्रिन जाली आकार का होता है, इसका आकार जाली आकार का होता है। जब फाइब्रिन जहाँ पे कटा है वो वहाँ पे जाली आकार का बना देता है कटे हुए जगह पे, तब रुधिराणु यानी WBC और RBC और प्लेटलेट्स वहाँ से बाहर नहीं आ पाता है, फंस जाता है। इसका आकार जाली टाइप का होता है। तो जाली टाइप का होता है इस टाइप से होता है, जिससे कि WBC RBC और प्लेटलेट बाहर नहीं आ पाता है। जब नहीं आ पाता है तब वो रक्त का थक्का बन जाता है। चलिए और देखते हैं हेमरेज। ये हेमरेज एक बीमारी का नाम है जो ये विटामिन के कारण से होता है। हेमरेज एक ये बीमारी है, जैसे कि ये नस है, नस में जब अगर ब्लड थक्का बन जाए तब क्या होगा, नस को तो फाड़ के निकल जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड का स्पीड है वो 120 के स्पीड में जाता है और 80 के स्पीड में वापस आता है। जब वो बीच में ही जम जाएगा तब वो प्रेशर से वो फाड़ देगा नस को। तो ये ऐसा घटना ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन का जो होता है नस काफ़ी पतली होती है। तो ये विटामिन के कारण ये होता है और इसी को हेमरेज बीमारी। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनता है। अब हम इसका एक शॉर्ट निकाल रहे हैं रक्त का थक्का बनने का। तो चलिए देखते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछें कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा कार्पसल यानी रुधानु की आवश्यकता पड़ता है, तो थ्रोम्बोसाइड यानी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ता है। जब पूछे प्रोटीन तो फाइब्रिनोजेन प्लस और प्रोथ्रोम्बिन। और पूछे कि तत्व यानी धातु, तो धातु में हम पहले पढ़ा चुके हैं, यानी कैल्शियम को लेते हैं तब जा करके होता है। तो धातु या तत्व पूछे तो कैल्शियम हो जाएगा। पर हम यही पढ़े थे कि विटामिन के वजह से रक्त का थक्का बनता है। तो देखिए ये बचपन में ही पढ़े थे, लेकिन अभी देखिए किसकी किसकी क्या ज़रूरत पड़ता है। तब समझ गए विटामिन के क्या हुआ। ये चारों रक्त को थक्का बनाना चाहता है, ये चारों रक्त का थक्का बनाना चाहता है कि ये चारों ही ब्लड में ही है, ये चारों ब्लड में ही है और हिपेरिन भी ब्लड में ही है। लेकिन ये चारों से ज़्यादा मजबूत हिपेरिन है। हिपेरिन इतना एक्टिव है कि ये चारों का कोई भी वहाँ बस नहीं चलने वाला है। हिपेरिन जब तक रहेगा तो ब्लड जो थक्का बनता है, तो जैसे कि ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तब क्या होता है, ये हिपेरिन जैसे वायु के संपर्क में आता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है, यानी मर जाता है। ये हिपेरिन मर जाता है। जब ये मर जाता है तब ये चारों उसको रक्त को थक्का जमा देता है। और
ये तीनों जो है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ये लीवर में ही बनते हैं। ये तीनों लीवर में ही बनते हैं। आप देखे होंगे कि जब डॉक्टर सुई देते हैं तो सुई में दवाई भरने के बाद वो पूरी तरह से इसे ठक ठक करके उसकी पूरा हवा निकाल देते हैं, थोड़ा दवाई भी निकाल देते हैं ताकि उसमें हवा नहीं जाए। ये डॉक्टर जानते हैं। जैसे वो हवा जाएगा तो वो जैसे ही ब्लड में जाएगा तो वहाँ के ब्लड को यानी हिपेरिन को निष्क्रिय कर देगा, क्योंकि ये हवा में जाकर निष्क्रिय हो जाता है। हवा के संपर्क में जैसे आता है तो वहाँ पे थक्का बन जाएगा। आप देखे होंगे कभी कभी जब यहाँ ये बॉडी के पास देता है, यहाँ पे यानी बाही में सुई, तो देखे होंगे कि कभी कभी वो कड़ा हो जाता है। वहाँ पे कड़ा होने का क्या कारण है? वही कारण है, जब डॉक्टर सुई देते हैं तो उसमें हवा रह जाता है, जो हवा बॉडी के अंदर चला जाता है और वहाँ पे रक्त ये जम जाता है। लेकिन वहाँ का नस काफ़ी मोटा होता है जिसके कारण हेमरेज नहीं होता है, और ब्रेन में जो होता है वो पतला नस रहता है, इसके कारण वो हेमरेज हो जाता है बीमारी।